दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के सीईओज जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखें, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स। हमारे जो हिंदू भाईजान थे वो तो इंग्लिश पढ़ते रहे, तरक्की की तरफ चले गए। वो जब इंग्लिश पढ़ के आए तो गुरु ने उनको जाबे दी। तो वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था हिंदू बरादरी के लिए कि एक हिंदू शख्स एक बहुत ही बड़े देश यानी बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता था। इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चल रहा है। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के सीईओज जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखें, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स। और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। पहले नंबर पर है सत्या नडेला, सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन। तो मैं तो ये कहती हूँ ये सिर्फ सीईओज जो हैं, ये टेक कंपनी के सीईओज की बात नहीं रह गई कि जो भारत है वो एक दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। वो तो अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नज़र आ रहा है। यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे? कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस है वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है ट्रम्प की, उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं। जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है, ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं और वो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है उनके इंडिया से। ये आप बात भी आप जानते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो कुछ और लोग ये जो नाम आए हैं इसमें, कैश पटेल, कितनी बड़ी पोस्ट पर वो अब अपॉइंट होंगे, कैन यू इमेजिन? इतने अहम डेजिग्नेशन पर दुनिया को चलाएंगे वो। ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी है उन्होंने तो काम भी स्टार्ट कर दिया और काम ही उन्होंने शुरू किया पाकिस्तान के वो जो होटल है न्यूयॉर्क में, वहाँ से सिर्फ अपनी एजुकेशन की वजह से। वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, वो अपनी एजुकेशन उसने दी तो कहाँ पर है वो। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर हमेशा जनरेशन्स की जनरेशन्स ही आपकी किसी कंट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रहती हैं और उसके नाम ले लेके डराती रहती हैं, तो इसका मतलब है वो थर थर कांपते हैं उस कंट्री के नाम से। इंडिया की ये तरक्की का सबसे बड़ा राज है कि उन्होंने वहाँ पर अपनी यूथ को एजुकेशन दी। आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जिसकी हो और कितनी ज़्यादा यूथ भी हो, एक तो ये कि फ़ायदे की बड़ी बात है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपको पता है तो कैसे एजुकेशन नहीं होगी तो तरक्की कैसे आएगी? तो फिर जब एजुकेशन नहीं होती तो यूथ जो है वो गलत साइड पर लग जाती है। अब इंडिया ने अपनी यूथ को एजुकेशन दे दी तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी देखें यही तो उनको बात फ़ायदा दे गई। उन्होंने एजुकेशन दे दी, उनको आईआईटीज़ खोल दिए, टेक की एजुकेशन दे दी। अपने कंट्री जो है वहाँ पर वो बड़ा एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि लड़की जो है वो स्लीवलेस पहन के बाहर निकले तो वो उसकी तरफ घूरना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें। नहीं, वहाँ पे आप देखें तो सही, इंस्टाग्राम पर जाकर और वहाँ पर जो भी सोशल मीडिया में आप जाके देखें, वहाँ पर तो इस तरह का लिबास या ड्रेसिंग जिसको देखकर पाकिस्तान में लड़की के पीछे भागना शुरू हो जाएं आप, वहाँ पे आम सी बात होती है, मामूल की बात होती है। जो कपड़े पाकिस्तान में लड़की पहनने का सोच भी नहीं सकती ना, इंडिया में वो ड्रेस लड़की के लिए एक आम रूटीन की लाइफ में होता है। कि जब आपसे इख्तिदार छीना गया, मुगलों से और मुसलमानों से इख्तिदार छीना गया, तो आपने उस वक्त कहा कि जो हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश काफर की जबान है, अंग्रेज की जबान है। आपके मौलवी भाईजान जो हैं उन्होंने आपको इंग्लिश से दूर कर गए वो। और उसके बाद जो दूसरी कौमें थी, जाहिर है उनको तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। हमारे जो हिंदू भाईजान थे वो तो इंग्लिश पढ़ते रहे, तरक्की की तरफ चले गए। वो जब इंग्लिश पढ़ के आए तो गुरु ने उनको जाबे दी।
वो जाबें दी तो उनमें आसूदगी पैसा उनके पास आ गया, बिजनेस में वो आगे आगे अंग्रेजों के करीब चले गए। और जब आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसके उसके रिजल्ट में आपने पाकिस्तान बना लिया। ठीक है, लेकिन चला नहीं सके सर, पाकिस्तान बना तो लिया। ग्रास रूट इशू तो वही है, वही खड़ा रहा है ना। उसके बाद आपने क्या किया, आपने सबसे पहले 1947 के अंदर ही अमेरिका को जाके कहा कि हमारा कंट्री छोटा है, भारत बहुत बड़ा है, हमारी आर्मी छोटी है, उनकी आर्मी बड़ी है, हमें असला दो, हमें पैसा दो, हमें असला दो, हमें पैसा दो। आप इस कारोबार से फिर आप वापस हटे नहीं। सर अभी भी सऊदी हाँ, सर अभी भी जो ये सऊदी अरब गए थे वहां से कह के आए कि $3 बिलियन अभी वापस नहीं करेंगे, लेकिन सऊदी अरब आगे की तरफ जा रहा है। आपने देखा कि जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है 2034 का, वो सऊदी अरब में होने जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। वो भाई वो अपने फायदे, वो फिर समझदार हैं। आप भी समझदार बहुत हैं, आप भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप लूट मार के पैसा बाहर ले जाते हैं, आसान काम है। 150 बिलियन जो छुपा रखा है आपने बाहर ही देखिए। मैं बल्कि मैंने ये खुद गूगल करके देखा था, स्विस बैंकों में आपका करप्शन का पैसा भारतीय निजात लोगों से ज्यादा पड़ा है। आपने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं तरक्की की। आपने तरक्की लंदन में की है। आप दुबई में, लंदन में, अब टोरंटो है इस वक्त। आपके 17 ग्रेड के जो अफसरान हैं, उनके बच्चे जहां जॉर्ज टाउन में पढ़ते हैं, यहां टोरंटो में कैश मिलियंस के घर लेते हैं, जो लोकल कैनेडियन देख के परेशान हो जाते हैं। आप बहुत तेज हैं, आप बहुत तेज हैं। आप, बल्कि ये लफ्ज मुनासिब नहीं होगा, लेकिन फ्रॉड में आप बहुत आगे, बहुत आगे। चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, और इसका रीज़न भी है क्योंकि दुनिया भर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में ही होती है, और चाइना बहुत ही एफिशिएंटली ये काम करता है। लेकिन आने वाले दिनों में चाइना का बहुत सारा जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है वो भारत में आने वाला है, और इससे जो चाइना की मोनोपोली है मैन्युफैक्चरिंग में वो भी कम होगी। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के अंदर ये बातें उठ रही है कि भारत एक वर्ल्ड फैक्ट्री है जब बात आती है सीईओज प्रोड्यूस करने की, क्योंकि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज के जो सीईओज हैं वो भारतीय मूल के लोग ही हैं। और ये एक बहुत ही शॉकिंग बात है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसा सोचते हैं कि भारत पाकिस्तान एक जैसे देश है और भारत पाकिस्तान के लोग भी एक जैसे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इतने सारे दशकों के बाद दोनों की साइकी में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और आईक्यू में भी। जहाँ भारत के लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और अपनी एजुकेशन को बहुत ही तवज्जो देते हैं, वहीं पाकिस्तानी यूथ का पूरा ध्यान रिलीजियस रेडिकलाइजेशन की तरफ रहता है, और वहाँ का सोसाइटी भी कुछ इसी तरह की चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करता है। इसीलिए भारत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, और दुनिया भर के जो बड़े बड़े सीईओ हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के वो भारतीय हैं। साथ ही साथ अब अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर पर भी की पोजीशंस पर भी भारतीय बैठे हैं, तो आने वाले समय में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।